जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक विद सरफराज नवाज। और आज हम सरफराज साहब के साथ हाजिर हुए हैं एक दिलचस्प प्रोग्राम लेके। पहले आप देखते रहे पाकिस्तान के हवाले से हम बातें करते रहे, जुनेद साहब उसको होस्ट करते थे। आज मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ को लेके। लेकिन पहले जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैचेस हो रहे हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे सरफराज नवाज साहब के साथ, और उनके एनालिसिस हम लेंगे। वो काफ़ी गहरी राय रखते हैं इन इन चीज़ों पे, सारी पे हम उनसे लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा सर, एक तो पहले तो बड़ी खबर आई ये काशिफ भट्टी की कि कोविड-19 की वजह से उनको आइसोलेट कर दिया गया और टीम से अलग कर दिया गया है। तो आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? देखें, मुझे तो पहले ही डर था कि इस तरह की चीज़ें होंगी और प्लेयरों में ऐसा अनसर्टेनिटी जो आएगी उसमें ना तो परफॉर्मेंस कर सकेंगे और प्लेयर हमेशा परेशान ही रहेंगे कि किसी और को ना हो जाए ये इस तरह की चीज़ें। तो अब देखें क्या होता है। वेस्ट इंडीज यहाँ खेल रही है तो वो तो बस ठीक जा रहे हैं, अभी इंग्लैंड भी ठीक जा रहा है। लेकिन ये काशिफ को पहले भी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद ये फिर बाद में आया है और क्लियर होके आया है। 2 दफा वहां इसका नेगेटिव आया था, लेकिन यहाँ पे भी फिर इसका नेगेटिव आया है, अब इसका पॉजिटिव आ गया। तो बस ये कुदरत की बात है जी, कि कहनी की होगी, पता नहीं क्या वजह। क्योंकि ये बाकी प्लेयरों के साथ ही था और उन दूसरे प्लेयरों को तो कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। तो अल्लाह करे खैर ही रहे बाकियों की जी। अच्छा सर, ये जो पहला टेस्ट हुआ है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान, आप क्या समझते हैं? इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके सही किया? देखें, ये तो इंग्लैंड की जो टीम थी वो पहले बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन कंडीशन जो थी उसके मुताबिक उनको पहले अगर बॉलिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नया कैप्टन था स्टोक, इसने यही समझा होगा कि पहले बैटिंग करें और बड़ा स्कोर करके 400 के करीब तो अंडर प्रेशर में ला के वेस्ट इंडीज को मैच जीते हैं। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग तो मुझे लगता है इतनी आउटस्टैंडिंग है नहीं। इनके वो चिप इन वाले बैट्समैन है 35 40 70 वाले, वो नहीं है कोई 150 200 करने वाला स्टे करे। तो अगर दूसरा वेस्ट इंडीज का भी देखा जाए तो उनका भी यही हाल है। तो बॉलिंग दोनों की कुछ बेहतर है, वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग कुछ आउटस्टैंडिंग है, और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की बैटिंग कुछ एज है वेस्ट इंडीज के ऊपर। तो इस तरह का मामला चल रहा है। तो आप देखें क्या होता है। तो आज भी यहाँ मैच शुरू हुआ है देर से, और फोरकास्ट भी है कि बारिश का भी चांस है और क्लाउडी रहेगा। तो पिछले 3 हफ्ते से मैनचेस्टर में बादल भी रहे हैं स्वाए एक दिन धूप निकलने के। बाकी लंदन की तरफ तो मौसम गर्म रहा है, आज भी टेम्परेचर 25 है और कल 27 होगा। लेकिन मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड जो है वहाँ कुछ इस तरह का मौसम नहीं कि धूप निकले। और इस वजह से जो पिच है उस पे हालांकि ग्रास तो नहीं है और वो तेज भी नहीं खेल रही और इवन ही गेंद आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि गेंद पुराना भी होगा और उसके बाद रिवर्स स्विंग भी होगी, उसके साथ साथ ये स्पिन भी होगी। अभी 2 स्पिनर ने जो लाइंस के बाद आउट किए हुए हैं, तो आखिरी 2 दिन मेरा ख्याल है स्पिनर को काफी विकेट मिलने के चांसेस मुझे लगता है। और गेंद लो रहता है यहाँ पे, और ये मेरा ख्याल है जो देखने में आया अब तक तो सीम्स टू बी फ्रंट फुट पिच, कि ये फ्रंट फुट पे आप खेलें और गेंद जो लो रहता है बिल्कुल सही तो कहा जी, पहले मैच में भी यही था, गेंद लो ही रहा है काफ़ी। तो उसमें एलबीडब्ल्यू के भी चांसेस हैं और फ्रीली आप हिट नहीं कर सकते। और आउटफील्ड भी काफी स्लो है, हमने देखा है कि मिडल ऑफ द बैट शॉट लगती रही है और 2 रन ही होते रहे हैं, 3 बड़ी मुश्किल से, और बाउंड्री शादो नाजर हुई है। क्योंकि
रिसेंटली जो पिछले दिनों की बारिशें थी, आज सुबह की भी बारिश, तो स्लो आउटफील्ड है। और लेकिन हैवी एटमॉस्फेयर है, जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन 2 विकेटें जो ली हैं वो स्पिनर ने ली है, एक तेज बॉलर ने ली है फिलहाल अभी तक, तो जितना खेल हुआ है जी। बिल्कुल। मैं अभी जब लास्ट मैच देख रहा था, अंडर 100 सेकंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि अंडर 100 2 विकेटें इंग्लैंड लूज कर चुका हुआ था अभी तक। जी, ये तो इंग्लैंड की तो देखें, पहले टेस्ट में तो उन्होंने जस्ट ओवर 200 रन किए हैं, और वेस्ट इंडीज के अभी 100 रन की जो लीड थी, दैट वाज द विनिंग लीड मैच की। और उसके बाद जो उनके जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 9 विकेटें ली हैं दोनों इनिंग्स में, और फिर होल्डर ने विकेटें ली हैं, उनके कैप्टन ने। तो उसके बाद इंग्लैंड की मैं बता रहा हूँ ना, रूट भी नहीं था, तो बैटिंग इतनी आउटस्टैंडिंग उनकी नजर ही नहीं आई। आप और अभी दोनों आज इस मैच में देखें, इंग्लैंड ने 4 चेंजेस किए हैं, और 4 चेंजेस के साथ उनका जो कैप्टन रूट पिछले मैच में नहीं खेला, ही इज बैक, और अब वो कैप्टनसी कर रहा है। आज उसने कोई खातर खास स्कोर नहीं किया, लेकिन अब देखें कि इंग्लैंड के बैट्समैन कहां तक लेके जाते हैं जी। लेकिन सर पहले टेस्ट में दोनों बड़े बैट्समैन स्टोक्स और बटलर को बड़ा स्कोर नहीं कर सके। इतना शोर मचा हुआ था और इनकी परफॉर्मेंस को लेके लोग भी बड़े एक्साइटेड थे कि स्टोक्स और बटलर, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं दोनों, कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सके। नहीं, देखें, बटलर का जो है वो तो देखने में आया कि ही इज ए हार्ड हिटिंग बैट्समैन, और वो ज्यादातर विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पे ही है। और नंबर 6 जो वो बैटिंग पे आता है, इट मीन्स के वो जो बैटिंग उसकी देखी है कि हार्ड हिटर है, तेज खेलता है, और उसमें तो यही 40 50 60 की कैपेसिटी है। और एक रोजा में वो ज्यादातर खेलता रहा है, तो उसके साथ इस मैच में अब देखें क्या होता है। ये 4 चेंजेस जो हुई हैं, उसमें मैं देखता हूं कि अब ये इंग्लैंड को, वैसे जो अभी तक मैं देखा मैच, बॉलिंग जो हुई है वेस्ट इंडीज की, बड़ी टाइट बॉलिंग की है, लाइन ऑफ वेस्ट लेंथ इंडीज अच्छी की थी। बॉलिंग ने इनका आउट प्ले किया है, और ये इतना वेस्ट इंडीज की बॉलिंग से एक्सपेक्ट शायद इतना नहीं कर रहे थे जितना उन्होंने इनको आउट प्ले किया है। नहीं, वेस्ट इंडीज की देखें बॉलिंग जो है वो काफी सालों से, ये 4 5 6 फास्ट बॉलर हैं, और जी। इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो यही मैच जितवाते हैं और फंसा के रखते हैं बैट्समैनों को। और अब इनका तजर्बा भी काफी है, एक कॉम्बिनेशन बन चुका है फास्ट बॉलिंग का। तो उसके बाद फिर होल्डर जो है, ही इज आल्सो टीम के अंदर अच्छा ऑलराउंडर है, जैसे इंग्लैंड के अंदर स्टोक है। तो उससे भी फिर एक ऑलराउंडर से फर्क पड़ता है वेस्ट इंडीज को, कि एक आदमी की और जगह बन जाती है बॉलर की। इसलिए ये 4 तेज बॉलर ही तकरीबन खेल रहे हैं काफी देर से। और उसके बाद एक जो इनका चेज है, वो बैट्समैन कम ऑफ स्पिनर है, जिसने अभी तक तो 2 विकेटें ली हैं। मुझे लगता है ये और काफी विकेटें लेगा, और ये मैच काफी एक्साइटिंग होगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इंग्लैंड की फेवर में शायद मैच जाए जी। स्टोक्स ने वैसे तो 4 विकेटें ली है, बॉलिंग से तो उन्होंने इम्प्रेस किया अपनी, लेकिन बैटिंग से इतना नहीं कर पाए। बैटिंग में तो देखें, दूसरी तरफ से भी आउट हो रहे थे, और फिर कैप्टन के ऊपर प्रेशर भी प्रेशर आ बढ़ जाता। जाता है कि दूसरी तरफ आउट हो रहे हैं और मैं भी तेज खेलूं। लेकिन इंग्लैंड के जो बैट्समैन, पिछला टेस्ट मैच की बात कर लें, वो स्पिनर को ऐसे नीचे ही खेलते रहे हैं, हिट आउट नहीं किया, ट्राई नहीं किया कदमों का इस्तेमाल करके शॉट्स बनाए। बस वो जहां गेंद आया वो बैट्समैन फील्डर की तरफ खेलते रहे हैं, और यही वो कि स्टे करें, बेशक रन ना हो। लेकिन अगर रन ना हो तो बॉलर फिर ऊपर चढ़ाई कर देता है आपके। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहिए। देखें, जैसे ब्लैकवुड खेला है, वो ऊपर से भी मारता था,
हाँ जी। 95 रन दूसरी इनिंग में किए हैं उसने। तो ये चांस लेना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ताकि बॉलर को आप अंडर प्रेशर लाएं। जी। और बड़ी उन्होंने मेरा ख्याल है 145 गेंदों पे 95 किया उन्होंने, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। अच्छा सर ये बताएं कि जेम्स एंडरसन ने 3 विकेटें ली, एंडरसन को कैसे आप देखते हैं? अब पाकिस्तान पे आते हैं। एंडरसन वही बॉलर थे जिन्होंने इंग्लैंड के पहले हैट्रिक बॉलर थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक की थी, आपको याद होगा। तो एंडरसन बड़ी अच्छी गेंद सीम कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान को तो काफ़ी ट्रबल कर देंगे। देखें, एंडरसन का पिछले मैच की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उस मैच में रिवर्स स्विंग नहीं हुआ किसी बॉलर का भी। तो एंडरसन जो है वो लेटर ऑन आके रिवर्स स्विंग भी कराता है। शुरू में 2-3 विकेटें ली, 2-3 आखिर में, इस तरह उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है और इंग्लैंड का सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला बॉलर है। लेकिन इसके साथ जो ब्रॉड था, ही वॉज वेरी अपसेट। वो बड़ा नाराज था कि उसको टीम से क्यों नहीं निकाला है। इस टीम में वो वापस आ गया अब। तो आज मेरा ख्याल एंडरसन ही इज नॉट फिट और वो शायद रेस्ट कर रहा है। तो इस तरह 4 चेंजेस जो हुई हैं, अब ये देखें क्या गोल खिलाती हैं। जी। ये पूछना था कि एंडरसन पाकिस्तान के खिलाफ कैसे रहेंगे, आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान को इस बार फिर क्योंकि हमारी टीम भी अभी नई टीम है, तो इसको कैसे एंडरसन को डील कर लेंगे ये? नई नई टीम तो आप नहीं कह सकते, ये टीम काफी देर से इकट्ठे खेल रहे हैं। अब अजहर भी, ये भी नया नहीं है। बाबर काफी देर से परफॉर्मेंस कर रहा है, शफीक है मिडिल ऑर्डर में है, उसके बाद फिर दूसरे भी। ये मतलब इतनी आप टोटली नई टीम शायद ना हम कहें, लेकिन इनकी कुछ मेरा लड़के ख्याल है हैं कि नए, जी। कुछ लड़के मैंने कहा नहीं है। बाबर आजम कैसे एंडरसन को कैसे डील करेंगे? बाबर आजम का शुरू में है कि ऑफ स्टंप के बाद थोड़ा सा चेज करता है, उसको वो चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। और बिल्कुल बाकी सही तो कहा मेरा आपने। ख्याल है कि बड़ा एलिगेंट प्लेयर है, बड़ी अच्छी शॉट्स हैं और बड़ा आउट क्लास प्लेयर मुझे लगता है। और वो उसकी सक्सेस होना जरूरी है फॉर पाकिस्तान। और अजहर अली ऊपर जो कैप्टन है, वो भी यहाँ पिछले दफा भी उसने सेंचुरी भी की थी और यूज टू है इंग्लैंड का, प्रैक्टिस भी है। तो शफीक भी अच्छी बैटिंग करता है। तो इस तरह फिर अजहर आपका हफीज है, उसका पता नहीं आप खेलेगा कि नहीं। पिछले अभी 2 रोजा मैच में इफ्तिखार ने भी शायद 80 रन किए हैं। इस तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस हो रही है। अब अभी इनका मेरा ख्याल है आज या कल डर्बी में ये पहुंचे हैं और 4 रोजा मैच खेलना है। अब वहां देखें क्या परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि ये अब अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम फिटनेस उनकी बेहतर होगी 3 टेस्ट मैच खेल के, और उसके बाद उनकी टीम कोई सेटल भी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन को उनका बेहतर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अभी नया होगा कॉम्बिनेशन बनाने में, ये 4 रोजा मैच जो खेलेंगे ये आपस में ही है, मुखालिफ टीम की हो तो फिर आपको पता चलता है जो मुकाबला होता है। तो ये सारी चीजें अब देखें तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि 3 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान के हैं, शुरू से इनका जो कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नए लड़के हैं, हाँ जी, फास्ट बॉलिंग बॉलिंग में बिल्कुल खास नहीं है। तौर पे। तो उनका अब आप देखें कि कैसा रिदम चलता है, क्या होता है, फिटनेस उनकी क्या है, क्योंकि आउटफील्ड यहाँ पे जो है ये काफ़ी हैवी ग्राउंड्स होती हैं। तो यहाँ पे हैवी ग्राउंड्स और पाकिस्तान में जो हार्ड ग्राउंड्स हैं बड़ा फर्क है रन इन करने में। और फिर कमर के ऊपर जोर आता है, ग्रोइन पे जोर आता है, थाई मसल पे आता है। तो ये सारी चीज़ें फिटनेस के ऊपर मेरा ख्याल है काउंट करेंगी। तो अब जो नसीम शाह है उसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि उसको जो पाकिस्तान में भी थोड़ा सा निगल होता था, लेकिन शाहीन अफरीदी जो है वो मेरा ख्याल है काफी यूज टू है एंड ही जी। इज ए स्ट्रॉन्ग गाई। तो वो काफी कामयाब होने के चांसेस हैं। उसके बाद अब वहाब रियाज है, उसको आप क्या करते हैं? पेस है एक उनके पास पड़ी।
T20 के लिए रखा है या टेस्ट मैच के लिए बुलाया है। इस तरह फिर दूसरे 2-3 और भी प्लेयर हैं। तो फास्ट बॉलर में तो काफी लोग हैं, लेकिन सर अब वैसे किसको मेरा ये ख्याल है कि वहाब रियाज टेस्ट में बेहतर रहेंगे, उनकी क्योंकि पेस है ना, उनके पास पेस, जिस तरह इमरान खान कहते हैं पेस वाला बॉलर जो है वो मार नहीं खाता। नहीं देखे, नया गेंद तो उसको पिछले काफी दिनों से देते नहीं है। जी जी। इवन ओडीआई में भी और T20 में भी वो नीचे से आके आखिरी ओवरों में इफेक्टिव होता है, क्योंकि ही इज नोन एज के ये रिवर्स स्विंग का बॉलर है। तो जी इसलिए इसको पुराना गेंद जो रिवर्स स्विंग होता है उसमें फिर ये आके काफी इफेक्टिव है। लेकिन नया गेंद को इसको अभी जहां आया है तो नया गेंद ट्राई करना चाहिए इसे। और वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर है, और इसको टेस्ट मैच में भी देखें। दूसरा फिर आपके पास खान साहब हैं, एक अपना क्या नाम है उनका, फास्ट बॉलर। उन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पे 3-3 5-5 विकेटें ली हैं 2 टेस्ट मैचेस में। तो ये इस तरह मेरा मतलब मिक्सचर ऑफ प्लेयर हैं, देखें अब क्या होता है। लेकिन एक दूसरी खबर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आज खबर निकली है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिए दौरों के ऊपर। और ये जो करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं दौरों के ऊपर, इसका अब आप कौन जवाबदेह है? फिर अलाउंसेस से लादा, फिर इनकी तनख्वाहें देखें। तमाम जो एग्जेक्टिव हैं उनकी 25 से 30 लाख तनख्वाह, फिर घर के इनको जो वसीम खान को मिला हुआ है, उसके बाद फिर अलाउंस मिलता है जहां भी जाएं। तो ये एक तमाशा बनाया हुआ है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और ये तफसील तो मैंने अभी थोड़ी बताई है, इसमें तो बेशुमार अपना हर आदमी दौरों पे जा रहा है। कोई आईसीसी की मीटिंग पे जा रहा है जो आईसीसी को खर्च करना चाहिए, वहां 32-30 लाख रुपया खर्च कर दिया उसने। तो सर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसकी कोई पूछताछ नहीं है। नहीं जी, वो कहते हैं हम अपना कमाते हैं अपना खर्च करते हैं। तो ये एक तमाशा बनाया हुआ है। तो इसमें एक तो जो इनकी तनख्वाहें हैं वो इतनी ज्यादा इन्होंने अपना रख लिया है कि ये इसके ऊपर इन्हें यकीन आता। तो और उसके बाद कोचेज जो हैं वो भी अपना 25 से 30 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे हैं। हालांकि कोरोना का मामला चला हुआ था, कोई क्रिकेट नहीं हुई, कोई दफ्तर जी पीसीबी का दफ्तर ही 3 माह बंद रहा है, बिल्कुल लेकिन मान पूरी रहा, हाँ की जी। पूरी तनख्वाहें ले रहे हैं। हर चीज इनका मामला चल रहा है जी। मैंने कहा तनख्वाहें उधर आवाम सफ़र कर रही है, लोग नौकरियों से फारग हो रहे हैं, तो इधर इनको पूरी पूरी तनख्वाहें मिल रही है बगैर किसी काम किए हुए। तो आज के सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तो फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। आप लोगों ने सुनी सरफराज भाई की बातें, उन्होंने बताया कि कैसे पीसीबी में खर्चे चल रहे हैं, तनख्वाहें लाखों में हैं, और टूरों पे कैसे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे आगे बात करेंगे, एक डिटेल में प्रोग्राम इनके साथ करेंगे। तो फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।